हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम यहाँ पर मैथमेटिक्स प्रारंभ करने जा रहे हैं और संपूर्ण मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हम मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे और रोज़ रेगुलर हम यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार से 3 महीने में आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। तो इससे संबंधित जो पहला प्रश्न दिया गया है 4876 ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर 4876 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 4876 7 का स्थानीय मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लें कि स्थानीय मान किसे कहेंगे। स्थानीय मान होता है, जैसे हमको यहाँ पर 7 का स्थानीय मान बताना है। किसका स्थानीय मान बताना है? 7 का। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 के बाद में जितने भी अंक होंगे उतनी ही जीरो लग जाएंगी, तो वह 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या है? हमने क्या बोला है कि 7 के बाद में जितने भी जीरो होंगे, जितने भी संख्या होंगे उतनी ही जीरो लग जाएंगी, तो वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। ये 7 के बाद में कितने कितने हैं? 7 के बाद में आपकी 3 संख्या है, तो 3 जीरो लग जाएगी। 1 2 और 3 जीरो लग गई। अब आती है बात जातीय मान की। जातीय मान किसको कहेंगे? जैसे 1 हो गया, 1 का जातीय मान 1 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। उसी प्रकार से 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 का जातीय मान 7 ही होगा। तो 7 का जातीय मान कितना होगा? 7। तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। उसने क्या पूछा है कि में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। अब इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में 7 गया, कितना बच गया? 3 बच गया। कितना बच गया? 3। और यहाँ पर कितना है? 9। तो यहाँ पर 9 जो का तो बच गया, यहाँ पर भी 9 है और ये कितना है? 6। तो कितना बन गया है? 6993 इसका आंसर हो गया है। इनके 7 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में यदि अंतर की बात करें तो अंतर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। इतना क्लियर हो गया। देखिए यदि यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपसे पूछ ले कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। 8 का स्थानीय मान, देखिए 8 का स्थानीय मान कितना होगा? यहाँ पे देखेंगे 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 के बाद में जितने भी अंक होंगे उतनी जीरो लग जाएंगे। 8 के बाद में कितने अंक है? 1 2 3 और 4 अंक है। 1 2 3 और 4 अंक है। तो ये क्या होगा? 8 का स्थानीय मान होगा। यदि 8 के जातीय मान की बात करें तो 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 का जातीय मान भाई 8 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। क्लियर हो गया इतना। तो स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में आप अंतर समझ चुके हो कि स्थानीय मान किसको कहेंगे और जातीय मान किसको कहेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है 52 74 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या हुआ। देखिए आप बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पर 7 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए 7 के बाद में कितने अंक है? 3 अंक है। तो 7 के बाद में 3 अंक है, तो 1 2 और 3 जीरो लग जाएंगी। और 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 के बाद में कितना अंक है? केवल 1 ही अंक है, तो 3 के बाद में कितनी जीरो लग जाएगी? 1 जीरो लग जाएगी। अब इनका अंतर बताना है तो माइनस कर देंगे अंतर। तो यहाँ पर देखिए जीरो में से जीरो गई जीरो, और यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर कितना बच गया? 9, और यहाँ पर कितना बच गया? 6। यानी कि 6970 इसका आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। समझ गए ना आप स्थानीय मान किसको कहेंगे? स्थानीय मान समझ गए हो, जातीय मान समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? देखिए 974873 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। देखिए 7 के यहाँ पर 2 स्थानीय मान है। पहला स्थानीय मान देखेंगे यहाँ पर, देखिए 7 के बाद में कितने अंक दे रखे? 1 2 3 और 4 अंक है। यानी कि 7 के बाद में 4 अंक है, तो 7 के बाद में कितनी जीरो लगेंगी? 7 के बाद में लगेंगे आपके 4 जीरो। 1 2 3 और 4 जीरो लगेंगी। अब दूसरा जो 7 है उसके बाद में कितना अंक है? तो 7 के बाद में कितनी जीरो लग जाएगी? 1 जीरो लग जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जीरो में से जीरो गई जीरो, जीरो में से जीरो गई जीरो, और यहाँ पर कितना हो गया? 10 में 7 गया, कितना? 3, और यहाँ पर कितना बच गया आपका? 9 बच गया, फिर 9 बच गया, और फिर 7 सॉरी 6 बच गया।
यानी कि 699,930। अब आप समझ गए होंगे स्थानीय मान किसको कहेंगे। तो यहाँ पर 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, सी आंसर इसका सही है। समझ गया होगा इतना, तीनों के तीनों प्रश्न आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि इनको दोबारा से देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 7 की पावर 105, 7 की घात कितनी है, 7 की घात 105, 7 की घात 105 का इकाइकांक क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए जब हमको इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना हो, 7 की पावर में किसी को पता करना हो, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 105 को कितने से भाग करेंगे हम, 4 से। तो 105 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, देखिए यहाँ पर अलग से देख लेंगे करके, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 105 को हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, और 5 बच गया, और 4 छकी 24 हो गया, 4 छकी 24। तो शेष कितना बच गया, 1। देखिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर क्या संख्या आ रही है, लेकिन हमको शेष से मतलब कितना शेष बचा है, 1 शेष बचा है। तो इसलिए यहाँ पर 7 की घात कितनी ले लेंगे, बराबर 7 की पावर कितनी ले लेंगे, 1। इनके 7 की पावर 1, इनके 7 ही कम 7, तो इकाइकांक कितना आ गया आपका, 7 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। इनके 7 की घात 105 का इकाइकांक कितना होगा, 7 होगा। क्लियर हो गया इतना। देखिए 3 संख्याएं हैं, एक तो 0 होगी, और एक 5 हो गया, और एक कितना हो गया, 6। इनके अंत में, इनके अंत की संख्या अर्थात इनकी जो इकाइकांक हमेशा क्या होगा, वही संख्या होगी। जैसे 0, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए तो उसका इकाइकांक 0 ही होगा। यदि किसी भी संख्या के में 5 आ जाए तो उसका इकाइकांक हमेशा 5 ही होगा, और 6 आ जाए तो उसका इकाइकांक हमेशा 6 ही होगा। ये महत्वपूर्ण बात है, कितनी बड़ी संख्या हो, जैसा हमने आपको दे दिया है यहाँ पर देखेंगे, ये दे दिया हमने 1 2 3 8 6 दे दिया। तो आपसे पूछ लिया गया इसकी घात दे दी हमने कितनी, 165 दे दी मान लो। अब हमने क्या कहा कि लास्ट में यदि 6 होगा तो फिर 6 ही होगा इकाइकांक, और यदि यहाँ पर 5 आ जाए तो इकाइकांक कितना होगा, 5 ही। सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसको। इतना क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, 7 की पावर 1, 7 की घात कितनी है, 71। 7 की घात कितनी है, 71। सबसे पहले 7 की घात 71 को देखेंगे, 7 की घात कितनी है, यहाँ पर देखेंगे 7 की घात कितनी है, 71। तो 71 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 कितना बच गया, 3 और 1 4, तो फिर 4 7 28, इनके 7 की पावर कितनी बच गई, 3। अब हमको 7 की पावर 3 का इकाइकांक देखना है। तो 7 की पावर 3 का इकाइकांक कितना हो गया, 7 49, 49 सत्ते कितना हो गया, 300, 49 सत्ते कितना हो गया, 343। इनके इकाइकांक यहाँ पर कितना बन करके आ गया है, 3 आ गया। इनके 7 का घन कितना हो गया, 343 होता है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में 6 की घात 59, 6 की घात 59, ये देखिए यहाँ पर 6 की घात कितनी है, 59। तो हमने कहा था कि किसी की भी घात कितनी भी हो, 6 की घात कितनी भी हो, उसका हमेशा इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 6। अब 3 की घात कितनी आ रही है, 65, 3 की घात कितनी आ रही है, 65। तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 65 को। 65 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 4 एकम 4, 2 और 5, इनके 3 की घात कितनी आ जाएगी, 1। इनके यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ पर 6 18, 18 कितना हो गए, 54। कितना आ गया, 54, 54। इनके इकाइकांक कितना निकल करके आ गया, यहाँ पर 4 निकल करके आ गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। देखिए 7 की घात का बता दिया आपको, 6 की घात का बता दिया, और 3 की घात का भी वही फॉर्मूला है, वही तरीका है जो 7 की घात का निकाल लेंगे। इनकी 3 की घात कितनी है, 65। 65 को पहले 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के बाद में जो शेष बचेगा वही 3 की घात के रूप में लिख दिया जाएगा। 3 की घात में यहाँ पर कितना शेष बच रहा है, 1 शेष बच रहा है, तो 3 की घात कितनी ले लेंगे, कि इनके 3 एकम 3। क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 7 की घात 95। फॉर्मूला वही है, सेम तरीके से इस्तेमाल करेंगे। 95 को 4 से भाग करेंगे, पहले 95 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इनके 7 की घात 3 हो जाएंगी। 7 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 की घात 3 का, यहाँ पर देखें 7 की घात 3 का मतलब हो जाएगा इकाइकांक कितना आ गया, 3। ठीक है जी। अब 3 की घात कितनी दे दी है ना, 58। इसको भी 4 से काटेंगे हम, 4 से काटने के बाद में 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 3 की घात कितनी आ गई, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 3 की घात कितनी आ गई, 2।
यानी कि 3 की घात 2 यानी कि कितना आ गया 9 आ गया। यानी कि 6 में से यहाँ पर कितना हो गया 13, 13 में से 9 जाए कितना बच गया यहाँ पर 4। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए 1327 कितनी है 137। देखिए यहाँ पर 3127 के बारे में 3127 के बारे में नहीं हमको कुछ भी ज्ञात करना, हमको तो सिर्फ इकाई देखना है। इकाई कितना है 7, तो 7 की घात कितनी दे रखी है 173। तो सबसे पहले 173 को क्या करेंगे हम 173 को भाग करेंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा ये 4 चौक 16 और 4 तिया 12। इनकी कितना शेष बच गया, शेष बच गया एक। अब 7 की घात कितनी ले लेंगे 1, 7 की घात कितनी ले लेंगे यहाँ पर 7 की घात कितनी होगी कि इनकी 7 ही कम 7, तो इकाई कितना हो गया 7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 8। 106 गुणा 106 माइनस के 94 गुणा 94 का इकाई क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार की संख्याएं हों तो उसमें क्या करना, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी। देखिए सबसे पहले क्या कर देंगे हम यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह दिया गया है, ये माइनस का चिन्ह, ये क्या दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह दिया गया है। तो इसको क्या करना है, माइनस के चिन्ह को प्लस मान लेना। क्या मान लेना, इसको प्लस मान लेना। यानी कि 106 प्लस 94 कितने हो गए। जब भी इस प्रकार की कोई संख्या बने तो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह बढ़ना है ना, इसको क्या मान लेंगे प्लस मान लेंगे। देखिए अब इसको 106 प्लस 94 कितने हो गए यहाँ पर 200। क्लियर हो गया इतना। जब भी इस प्रकार की कोई संख्या बने तो ये जो माइनस का चिन्ह है इसको प्लस मान लेंगे हम। 106 प्लस 94 कितना हो गया 200। अब मल्टीप्लाई, देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर 100 में से कितना कम है, कितना कम है 100 में से 6 कम है, और कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। तो 6 और 6 कितने हो गए टोटल 12। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 12 से। क्लियर हो रहा है ना इतना। तो 12 दूनी कितना हो गया 24, अर्थात कितना हो गया 2400 आंसर हो गया इसका। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं उनको आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको 105 गुणा 105 माइनस 95 गुणा 95 दे दिया। तो हमने क्या कहा, इस चिन्ह को क्या मानना है प्लस मान लिया। इस चिन्ह को प्लस मानते हुए कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना भाई। 5 कम है और 5 कितना हो रहा है ज़्यादा, इनके 5 और 5 कितना हो गया 10। इनके टोटल इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया भाई। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का अध्ययन करेंगे हम। देखिए 64 की घात कितनी हो रही 2 और माइनस के 36 की घात 2 बराबर 20। 64 की घात 2 माइनस के 36 की घात 2 बराबर 20। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया ए की घात 2। देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ाया हुआ ए की 2 माइनस के बी की 2 का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस के बी और इंटू ए माइनस के बी। फॉर्मूला यदि आप याद रखना चाहे रख सकते हैं, यदि नहीं भी रखेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे। जब भी किसी एक संख्या घात, यहाँ पर कोई भी संख्या होगी इसकी घात 2 होगी और यहाँ पर कोई संख्या होगी उनकी घात 2 होगी, और बीच में कौन सा चिन्ह होना चाहिए माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो क्या करेंगे एक बार तो दोनों को जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे पहले। 64 और 36 कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 64 प्लस 36 कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद में क्या कर देंगे हम एक बार घटा देंगे। 64 में से 36 गया, 14 में से 6 गया, कितना बच गया 8 बच गया भाई। कितना बच गया 8। और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर कितना है 5 में से 3 गया, कितना बच गया 2। तो यानी कि 64 में से 36 जाकर कितना बच गया 28। यानी कि 28 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर ये 2800 आपका आंसर 2800 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 2800 आएगी। इस वाले की वैल्यू हमारे पास 2800 निकल करके आ गई। और बराबर कितना था आपका, बराबर था आपका 20x। ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो कट गई, देखते रहेंगे। इस जीरो से ये जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 4 8 को काटेंगे 2 चौक 8 और 0। यानी कि बराबर x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 140 निकल करके आ गई है। देखिए इनमें से कोई सा है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है क्लियर हो गया। एक बार और समझा देंगे इसको। देखिए यहाँ पर 64 की घात कितनी दी गई थी, 64 की घात दी गई थी आपको 2, 64 की घात 2 थी और माइनस के 36 की घात 2 थी, बराबर 20x था। तो 64 की घात 2 थी। जहाँ पर भी इस प्रकार की संख्या हो तो उसको क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे। 64 और 36 कितना हो गया भाई आपका 100 हो गया। और एक बार घटा देंगे 36 में से
36 में से कितना गया, 64 में से 36 गया, कितना बच गया, 28 बच गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2800 आ गया। और इसकी वैल्यू निकल कर आई 2800 है इस वाले की। बराबर में क्या है, 20x है। तो इस ये जो जीरो है, जीरो से जीरो कट गई, 2 से काटेंगे, दो दो ही कम 2, 8 काटेंगे, 2 चौक 8 और 0 बराबर, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 140। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 46 की पावर 2 माइनस के 7 की पावर 2 बराबर 43 98 माइनस के 30 36। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गलत दिया गया है भाई, इसमें कहीं ना कहीं पर कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि ना तो इसमें एक्स दे रखा है ना कुछ दे रखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम वहाँ पर छोड़ देंगे। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका संपूर्ण मैथमेटिक्स RS अग्रवाल का भी और किरण पब्लिकेशन का भी, SD यादव का भी, सभी के सभी मैथमेटिक्स आपको पूरा कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपके SSC CGL SSC GD और आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए, जिन पर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में इसी प्रकार से बने रहें, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपके साथ में हम कराएंगे।